जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। हम लोग ये धातुओं और ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसको हम लोग पहले छोटे छोटे पार्टों में बढ़िया तरीके से एक एक टॉपिक को समझ रहे हैं। उसके बाद में पूरे लेसन को एक साथ में रिवीजन करेंगे। तो आप पहले लेसन को एकदम छोटे छोटे पार्टों में समझे, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक टॉपिक आपका लगभग 5 मिनट का 7 मिनट का उतना ही रहता है। तो आज का अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। आपकी हेडिंग यहाँ पर दे रखी है कि अम्ल की अभिक्रिया आपको किसके साथ करनी है? धातु के साथ करनी है, या ऐसे बोल सकते हैं धातु की अभिक्रिया आपको अम्ल के साथ करनी है। तो इसमें पहले आपको भाषा लिखनी होती है कि अम्ल की अभिक्रिया आप लोग धातु के साथ करते हो तो होता है क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, अम्ल की अभिक्रिया आप धातु के साथ करते हो, एक आपका लवण बनेगा और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस से आपकी उत्सर्जित होगी, मतलब बाहर निकलेगी। इसमें आपकी प्रोसेस दे रखी है, आपकी यहाँ पर आपका जल नहीं होगा, यहाँ पर आपकी H2 गैस होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यह आपकी प्रोसेस इस प्रकार है। आपकी अम्ल की अभिक्रिया आप लोग धातु के साथ करते हो, आगे जाके आपका बनता है लवण प्लस H2। और यहाँ पर अम्ल में आप उदाहरण कोई भी ले सकते हो। ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये आपका बुक वाला एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें हम लोगों ने H2SO4, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं, यहाँ पर लिया है H2SO4 है। और जिसकी अभिक्रिया हम लोगों ने की है जिंक धातु के साथ, Zn धातु के साथ की है। ये अभिक्रिया एक प्रकार की आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों विस्थापन? क्योंकि इसमें ये जिंक धातु है, यह हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है। ये जिंक धातु यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, आगे जाके आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस आपका H2, हाइड्रोजन गैस आपकी उत्सर्जित होगी। भाषा क्या हो जाएगी आपकी? अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने अम्ल लिया आपका H2SO4। H2SO4 भी आपका कौन सा अम्ल लिया? तनु अम्ल लिया है। तनु का अम्ल होता है जिसमें अम्ल की तुलना में जल की मात्रा आपकी ज़्यादा होती है। सांद्रव अम्ल होता है, उसमें आपके जल की तुलना में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो तनु H2SO4 की अभिक्रिया हम लोग करेंगे जिंक धातु के साथ। आगे जाके आपका लवण बनेगा जिंक सल्फेट। लवण आपका क्या बनता है? जिंक सल्फेट। ZnSO4 को क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट बोलते हैं। और H2 का मतलब आपकी कौन सी गैस होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। डायग्राम आपके सामने बुक में आपका आ रखा है और इस डायग्राम को हम पूर्ण रूप से इसी टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। भाषा आपके सामने होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब आप लोग अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करते हैं? धातु के साथ करते हैं। लवण प्लस जल नहीं, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? निर्माण होता है आपका। अब हम लोग इस डायग्राम को एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं, जो बुक वाला डायग्राम है और इस डायग्राम में थोड़ा सा आपका चेंजिंग है। इसको आप देख लो ध्यान से। तो वो डायग्राम तो सेम ही है, बस उसमें नाम आपके हिंदी में पूरे नाम दे रखे हैं। इसमें हम लोग आपको नाम के साथ समझ लेते हैं। इस डायग्राम के लिए जो ये आता है ना, तो इसमें आता है क्या आपका? ये मेन क्वेश्चन क्या रहता है? ये आता है कि भाई दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया बोल दो और ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की आपकी जांच बोल दो के साथ। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो आपको दानेदार जिंक के टुकड़ों, जिंक का मतलब होता है Zn हो गया आपका, उसका प्रतीक Zn हो गया। उसके टुकड़ों की अभिक्रिया आपको करनी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता है क्या कौन सा होता है? H2SO4 होता है। उसकी अभिक्रिया करनी है और ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करनी। अभी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच का नामक डायग्राम बने, तो उस समय आपको डायग्राम ये बनाना है। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टैंड लिया है। स्टैंड मतलब जिसके सारे हम लोग परख नली को बांधे रखते हैं या जोड़ के रखते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपका ये अम्ल लिया है ना, यहाँ पर आपका दे रखा है ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रखा है या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपका ले रखा है। इसमें हम लोगों ने तनु सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और यहाँ पर ये आपके दानेदार जिंक के टुकड़े दे रखे हैं। इसको एक प्रवाह नली, इसका नाम आप बोल सकते हैं प्रवाह नली। इस प्रवाह नली भाई जब ये अभिक्रिया आपकी होती है ना, इस अभिक्रिया के होने पर जो हाइड्रोजन गैस है वो इस प्रवाह नली द्वारा, ये है आपका, इस पात्र में हम लोग लेते हैं साबुन का विलयन। साबुन का विलयन लेते हैं हम लोग, साबुन का विलयन। जो बुक वाला डायग्राम है उसमें एकदम नाम आपके आ रखे हैं। साबुन का विलयन होता है ये जो आपके है ना, ये साबुन से भरे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। यहाँ पर ये दे रखे हैं ना, ये साबुन से भरे
साबुन से भरे H2 गैस के बुलबुले, इसके बुलबुले। और ये हाथ आपका हाथ ले रखा है, हाथ में एक मोमबत्ती कैंडल मोमबत्ती पकड़ रखी है। आगे जाते हैं तो होता है क्या है, यहाँ पर H2 गैस का फटफट ध्वनि के साथ, मतलब हाइड्रोजन गैस का H2 गैस का नाम लिख दे, H2 गैस का फट ध्वनि के साथ दहन। ये जो आपका डायग्राम है इसको समझ लो। इसमें जो प्रोसेस होती हैं वो नॉर्मली किस प्रकार होती है, मतलब एक परख नली है, उसके अंदर हम लोगों ने अम्ल ले लिया आपका तनु H2SO4। ये तनु H2SO4 लिया है और यहाँ पर हम लोगों ने Zn जिंक धातु के दानेदार जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए हैं। जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, कहने का मतलब जब अम्ल और जिंक धातु के बीच अभिक्रिया होती है तो एक तो आपका लवण बन जाता है जो इसके अंदर ही रहता है। लवण बनता है आपका जिंक सल्फेट, जो आपकी गैस निकली हाइड्रोजन गैस, उस हाइड्रोजन गैस को इस प्रवाह नली द्वारा साबुन के विलयन में से गुजारा जाता है। आप देखते हो मेले के अंदर वो साबुन वाला विलयन आता है, जैसे आप उसको फूंक मारते हो तो गुब्बारे बनते हुए आपने देखा होगा, बुलबुले बनते हुए देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इस साबुन के विलयन में से इसको गुजारा जाता है, किसको, हाइड्रोजन गैस को, तो साबुन के बुलबुले बनते हैं। साबुन के भरे हाइड्रोजन गैस के आपके बुलबुले बन जाते हैं। और जब उनको भाई मोमबत्ती से आप टच करवाते हैं या मोमबत्ती उनके पास में लेके जाते हो तो फटफट ध्वनि के साथ में हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो ये किसी ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच का नामक चित्र है, तो उसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। और आपका जो टॉपिक है वो है अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। उसमें लिखना है क्या आपको, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अभिक्रिया के रूप में आपको समीकरण आपको ये लिखनी है, H2SO4 प्लस Zn, आगे जाके बनता है ZnSO4 प्लस आपका H2 हो गया। ये आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम में ये आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया जिसकी अभिक्रिया जिंक धातु के साथ की परख नली में एक प्रवाह नली का द्वारा इस हाइड्रोजन गैस को इस साबुन के विलयन में से गुजारा जाता है। साबुन के भरे हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं उनको पास में एक जलती हुई मोमबत्ती हम लोग लेके जाते हैं तो वो फट ध्वनि के साथ में हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।